हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स और आगे कीजिए शेयर और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी आवश्यकताएं। हम आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाते रहेंगे ट्यूटोरियल्स और आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। तो दोस्तों आज मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं लेकर आया हूं, टाइटल आपने सभी ने पढ़ लिया है। और सबसे पहले आपको जय माता दी। अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरह से एक दिव्यांग व्यक्ति यानी दिव्यांग जन पर्सन विद डिसेबिलिटी अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा सुगम यानी एक्सेसिबल तरीके से बना सकता है। तो आज मैं वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने वाला हूं, कैसे आपको वहां पे रुकना है, किस तरह से आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं और माता वैष्णो देवी भवन पे जाने के बाद वहां पे आपको क्या क्या सुविधा मिलती है और कौन से रास्ते से आपको जाना चाहिए, कहाँ पे खाना चाहिए, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप माता वैष्णो देवी कितनी बार गए हैं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज मैं अपने अनुभव के आधार पे बताने वाला हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा यानी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आप किस तरह से अपनी सुगम बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक दृष्टिहीन यानी मैं भी एक दिव्यांग हूँ। मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप सभी मुझे जानते ही हैं। मैं माता वैष्णो देवी की यात्रा एक साल में कम से कम 5 बार अवश्य करता हूं और उसी के अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी यात्रा एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यह वीडियो अपने दिव्यांग जनों के ग्रुप्स में या दिव्यांग जनों के परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वह लोग भी जान सकें कि उनको क्या क्या सुविधा वहां पे दी जाती है। सबसे पहले बात आती है कि आपको वहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो यहाँ पे पहुँचने के बहुत सारे साधन हैं। आप वाया प्लेन भी जा सकते हैं, वाया ट्रेन भी जा सकते हैं, बसेस से भी जा सकते हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर स्थित कटरा नगरी में जाना होगा, जो माता रानी का पावन स्थान है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक यात्रा पर्ची की आवश्यकता होगी, जो आप ऑनलाइन घर से भी बुक करके ला सकते हैं और कटरा बस स्टैंड या फिर कटरा रेलवे स्टेशन वहां से भी आपको वो पर्ची प्राप्त हो सकती है। उसके लिए एक वैलिड आईडी आपको देनी होगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड इत्यादि। अब बारी आती है कि ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सी ट्रेन आपके लिए बेस्ट रहेगी और कटरा स्टेशन तक किस समय आपको पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं, जी हाँ, यदि आप दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो दिल्ली से सबसे बढ़िया ट्रेन चलती है श्री शक्ति AC एक्सप्रेस। 22461 ट्रेन का नंबर है। इस ट्रेन से अगर आप आते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन से मैं अक्सर सफ़र करता रहता हूं। और इस ट्रेन में दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटें भी हैं और आपको कंसेशन भी मिलता है। यानी जो दिव्यांग कार्ड होता है, ऑनलाइन ई-टिकटिंग कार्ड, अगर आपका वो बना है या फिर ऑफलाइन वाला आपका कंसेशनल कार्ड बना है, तब आप इसमें रियायत दर पे टिकट अपनी बुक कर सकते हैं। आपको एवं आपके सहायक को यानी जो आपके साथ हेल्पर जाने वाला है, उन दोनों को ट्रेन में छूट दी जाती है 75% की, वो भी 3rd AC में। तो इस तरह से आप अपनी टिकट बुक करके आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आपको टिकट बुक करनी नहीं आती तो उस पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अपलोडेड है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो यात्रा पर्ची आपको दी गई थी उसको बड़े संभाल के रखना है, उसका प्रिंट लेके रखना है आपको। अब जैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, आपके पास 2 रास्ते आते हैं। सबसे पहले आता है कटरा बस स्टैंड। अगर आप कटरा बस स्टैंड की तरफ जाना चाहते हैं तो वो पुराना मार्ग होगा, वो पुराना रास्ता होगा। वहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दिव्यांगजनों को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पुराने रास्ते पे बहुत सारे घोड़े एवं खच्चर जो चलते हैं और वो बहुत तेज़ी से चलते हैं और दिव्यांगजनों के लिए वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार तो मैं खुद
गया हूँ और वहाँ का अनुभव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी हाल ही में 1 या 2 साल पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, जी हाँ, श्राइन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो इस पूरे मैनेजमेंट माता वैष्णो देवी को संभालती है, यहाँ का देख रेख करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता वैष्णो देवी पे एक नया रास्ता बनाया गया है जिसे हम ताराकोट मार्ग भी बोलते हैं। स्टेशन पे जैसे ही आप उतरेंगे कटरा रेलवे स्टेशन पे, तो आपको यहाँ पे ऑटो मिलेगा। ऑटो आपसे 105 रुपये चार्ज करेगा, चाहे आप एक सवारी हैं, चाहे 2, चाहे 3 से ज़्यादा ऑटो नहीं बिठाएगा सवारी को, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टेशन पे उतरेंगे, बाहर जाएंगे, आपने वहाँ से ताराकोट मार्ग को चुन लेना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कटरा रेलवे स्टेशन पे दिव्यांगजनों के लिए एक्सीलेटर लगाई गई है, यानी एक्सीलेटर समझ गए आप, जिससे हम एक सीढ़ी पे खड़े होंगे तो वो अपने आप ऊपर तक हमें ले जाएगी। इस तरह की सुविधा दिव्यांगजनों के लिए स्टेशन पर दी गई है। और वहाँ पे टेक्टाइल भी लगाई गई हैं। आप पैरों जब आप उस पर चलेंगे तो आपको ये अनुभव प्राप्त होगा कि आप किस रास्ते को जा रहे हैं और अब कौन सा मोड़ आने वाला है। तो इस तरह की एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर देखी जा सकती है। अब बारी आती है वहाँ पे रुकने की। आप चाहे तो कटरा में प्रस्थान कर सकते हैं। अगर आप यात्रा उस टाइम शुरू नहीं करना चाहते तो कटरा में रुकने के काफ़ी सारे प्राइवेट होटल भी आपको मिल जाएंगे। और जो श्राइन बोर्ड है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा को चलाता है, उनके द्वारा वहाँ पे कुछ डोरमेट्रिक सर्विस दी गई है, जो आपको केवल 100 रुपये में एक बेड दिया जाता है। एक हॉल में बेड होता है, डोरमेट्री बेड बोलते हैं उसको, और उसमें आपको 24 घंटे के लिए रुकने की सुविधा मिल जाती है। तो आप उसे भी ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी कटरा की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपको ताराकोट मार्ग की तरफ जाना है ऑटो में बैठकर, और ताराकोट मार्ग पे जैसे ही आप उतरेंगे तो आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा शुरू करते करते आपको 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको एक भोजनालय मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कटरा से 14 किलोमीटर पैदल चलनी पड़ती है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सुविधा हैं, जैसे आप घोड़ा भी कर सकते हैं या आप पालकी भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, या आप हेलीकॉप्टर पे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा, यदि आप ब्लाइंड हैं और आप अच्छे हैं, मतलब सेहत में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पैदल यात्रा करें, क्योंकि आपका सहायक आपके साथ होगा, ठीक है। रास्ते में आपको अनुभव प्राप्त होगा कि क्या क्या एक्सेसिबिलिटी आपके लिए बनाई गई है। तो जैसे ही आप अपनी कटरा से यात्रा प्रारंभ करेंगे, ताराकोट मार्ग जो कि नया बना है, 14 किलोमीटर यहाँ से लंबी यात्रा है, वो भी पैदल। ट्रैक बहुत अच्छा बना है, एक्सेसिबल रूप में बना है। तो जैसे ही आपकी यात्रा 3 किलोमीटर कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको वहाँ पे एक भोजनालय मिलेगा, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। भोजनालय की पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ही आप भोजनालय के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको फुहारों की आवाज़ सुनाई देगी, यानी एक फाउंडेशन वहाँ पे लगा हुआ है, पानी के फुहारे चलते रहते हैं। वहाँ से आप पहचान कर पाएंगे कि आप भोजनालय के पास पहुँच चुके हैं। उस भोजनालय में आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, दाल, चावल तथा देसी घी का हलवा, और चाय के साथ आप वहाँ पे भोजन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें जो बर्तन हैं वो खुद धोने पड़ते हैं, तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बगल में ही आपको एक पार्क की सुविधा दी जाती है। आप वहाँ पार्क में बैठ के और बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जाके एक स्वर्ग जैसा अनुभव आपको प्राप्त होता है वहाँ पे। तो उसके बाद चढ़ाई चलते 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 आपको सबसे पहला पड़ाव आपका आएगा माता अर्धकुंवारी। माता अर्धकुंवारी में आपको पहुँचने के बाद वहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। वहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। रूम्स अवेलेबल आपको गौरी भवन में होंगे, याद रखिएगा गौरी भवन का नाम, ठीक है। और जो डोरमेट्रिक बेड होते हैं, यहाँ पे आपको 120 रुपये बेड के देने होते हैं, और ये शैलपुत्री भवन में मिल जाते हैं आपको। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन घर से लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन आप इसकी बुकिंग घर से लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको इसकी बुकिंग के लिए वीडियो चाहिए प्रैक्टिकल टॉक बैक के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करने वाला हूँ।
अब बात कर लेते हैं माता अर्धकुंवारी। जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां से माता वैष्णो देवी का भवन 5 किलोमीटर रह जाता है। तो माता वैष्णो देवी का भवन जो है वहाँ के बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। तो जैसे ही आप अर्धकुंवारी मंदिर पहुँचेंगे तो वहाँ के दर्शन भी आप कर सकते हैं। वैसे तो एक सामान्य आदमी के लिए वहाँ पे कम से कम 24 घंटे का समय लग जाता है दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है। यदि आप एक दृष्टिहीन दिव्यांग हैं या फिर किसी भी प्रकार के दिव्यांग हैं तो आप बिना लाइन में लगे आगे जा सकते हैं। शाइन बोर्ड इस तरह की सुविधा आप सभी के लिए देता है। आपको वहाँ पे किसी भी पुलिस वाले से मिलना है और उनको बताना है कि आप दिव्यांग हैं और वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपको बिना लाइन के ज़रिए आगे लेके जाया जाएगा और आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और इसी तरह से अर्धकुंवारी माता के मंदिर से होकर आपको आगे की तरफ जाना है। वहाँ पे एक नया रास्ता बना है, किसी से भी पूछ लीजिएगा माता वैष्णो देवी भवन पे जाने का नया रास्ता किधर है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। वहाँ पे जाने के लिए आप बैटरी कार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका किराया 350 रुपये है। एक साइड का, आने का 250 है, जाने का 350 है। 2 घंटे में बैटरी कार आपको वहाँ पे उतार देगी। और आप पैदल जाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल प्लेन रास्ता है और आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और उसके बाद जब आप माता वैष्णो देवी भवन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको धर्मशाला, रूम्स तथा डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। वहाँ पे आपको जो डॉर्मेट्रिक बेड मिलेंगे वो आपको मिलेंगे श्री माता वैष्णो देवी मनोकामना भवन में। वहाँ पे आपको मनोकामना भवन मिल जाता है। उसके लिए भी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग maavaishnodevi.org की ऑफिशियल वेबसाइट से लें, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ही कम मिल पाती है और वहाँ की जो अवेलेबिलिटी ना के बराबर है। इसीलिए आप घर से बुकिंग करके चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। और एक जानकारी और बता दो, जितनी भी मैंने आपको बुकिंग करने के लिए कहा है, यह बुकिंग 60 दिन पहले माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चालू हो जाती है। यानी 60 दिन पहले, 2 महीने पहले। आज से लेके अगले 60 दिन तक की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप बुकिंग पहले ही कर लें ताकि आपको बुकिंग अवेलेबल मिल सके। उसके बाद जब आप वैष्णो देवी मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सुविधा दी जाती है। आपको वहाँ पे सबसे पहले एसडीएम ऑफिस जाना है, गेट नंबर 8 पे। किसी से भी पूछ लेना है आपको। एसडीएम ऑफिस में जाने के बाद आपको उनको बोलना है कि आप दिव्यांग हैं और आपको माता वैष्णो देवी की दर्शन करने हैं। तब आपको वो गेट नंबर 2 से, यानी वीआईपी दर्शन आपको वहाँ पे कराए जाएंगे। वीआईपी गेट नंबर 2, जो कि सीनियर सिटीजन और फौजी हमारे देश के और दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है। वहाँ पे आपको बिना लाइन के अंदर कर दिया जाता है। और यदि आप माता वैष्णो देवी की होने वाली सुबह शाम की लाइव आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो भी आप वहां पे जा सकते हैं। सुबह की आरती 5:30 बजे एंट्री शुरू होती है, 6:20 पे आरती स्टार्ट होकर 8 बजे तक चलती है। और शाम की आरती 7:20 से लेकर 9 बजे तक चलती है। इस आरती में जो बैठने का कॉस्ट है, यानी जो किराया है, वो 2000 रुपये है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो दिव्यांगजनों के साथ एक सहायक जाता है उनके लिए भी बिल्कुल फ्री सेवा यहाँ पर दी गई है। और जो आपको दर्शन करने के लिए जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक नॉर्मल व्यक्ति को 5 से 10 सेकंड के लिए खड़ा होने दिया जाता है दर्शन के लिए। लेकिन जो दिव्यांगजन, जो आंखों से देख नहीं सकते, दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, उनको वहाँ पे पंडित जी होते हैं जो वो हाथों से स्पर्श करके आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको इस माता जी के दर्शन होंगे, ये सरस्वती माता, ये वैष्णो देवी। तो 3 पिंडी रूप में वहाँ पे माता रानी विराजमान हैं। वो आपको हाथ लगा के, टच करा के वहाँ पे आपको दर्शन उनके कराए जाते हैं। और आपको प्रसाद स्वरूप वहाँ पे दिया जाता है और आपको प्रसाद भी वहाँ पे दिया जाता है। तो उसके बाद जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि मान्यता है उनकी यात्रा के बिना यात्रा सफल नहीं मानी जाती माता वैष्णो देवी की। तो आपको जो भैरव बाबा की यात्रा है वो आपको किस तरह से करनी है, जब आप बाहर आ जाएंगे तब आपको वापस से अपने मनोकामना भवन पहुंच जाना है, जो कि भवन से लगभग आधा किलोमीटर दूर है।
तो जब आप मनोकामना भवन पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रॉली यानी उड़न खटोले की सुविधा दी जाती है। वैसे तो आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है वो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूँगा समय बचाने के लिए आप उड़न खटोले का प्रयोग कर सकते हैं। उड़न खटोला सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है और इसकी आपको वहाँ पे एक पर्ची कटानी होती है जो कि आपकी 100 रुपीज़ की यानी 100 रुपये की एक पर्ची आपको लेनी होती है। उसमें आपको अप एंड डाउन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप दर्शन करने जाएंगे भैरव बाबा के और वापसी में भी भवन पे नीचे उसी टिकट से आप आ सकते हैं। तो मनोकामना भवन पे जैसे ही आप पहुंचेंगे वहाँ किसी से भी आप पूछ लीजिए आपको उड़न खटोले की फैसिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको बिना लाइन में लगे आपको टिकट दे दी जाएगी 100 रुपये की अप एंड डाउन की, और आपको बिना लाइन के आगे लेके जाया जाएगा आपके सहायक के साथ ही। बिल्कुल पुलिस वालों को आपने वहाँ पे बताना होगा, आर्मी के जवान होते हैं वहाँ पे, उनको बताना होगा कि आप दिव्यांग हैं और आपको आगे लेके जाया जाएगा। तो जब आप उड़न खटोला के पास पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे एक बार में 45 लोग जाते हैं उड़न खटोला में। तो उसमें क्या होता है, दिव्यांगजनों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई हैं जिसमें आपको बिठा दिया जाता है। वैसे एक आम व्यक्ति खड़ा होकर उसमें जाता है। तो ऊपर भैरव बाबा पे पहुंचने का समय 2 से 3 मिनट का लगेगा आपको उड़न खटोला में। तो जैसे ही आप भैरव बाबा पे पहुंचेंगे वहाँ पे आपको भीड़ नहीं मिलती ज़्यादा और वहाँ पे आपको दर्शन भी जल्दी से हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको कोई और सुझाव लगे, आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अवश्य इस सुझाव का जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।